जोहार दोस्तों, आज का टॉपिक है लेवल 2 सिलेबस का। और जो लेवल 1 सिलेबस नहीं देखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। जो लेवल 1, और आप लोग जानते हैं कि लेवल 1 to 5 के शिक्षकों के लिए टेट होती है, तो उसके लिए होता है। और 1 to 5 वही लोग भर सकते हैं जो डीएलएड किए हैं या बीटी किए हैं, या फिर इंटर के बाद ये होता है, या फिर अभी तो बीएड वाले को भी दिया हुआ था इस बार सीटेट में, तो सीटेट वाले भी 1 to 5 भर सकते हैं। और आज हम जिक्र करेंगे लेवल 2 जो 6 to 8 के शिक्षक बनेंगे। और बीएड वाले को यदि मौका मिलता है तो 1 to 5 में भी भर सकते हैं। तो बीएड प्लस ग्रेजुएशन जो किए हुए हैं, तो उसके आधार पर नियमावली 2022 3 कैटेगरी में शिक्षकों को बांटता है। इससे संबंधित वीडियो भी हम बना चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं। और आज हम जिक्र करेंगे 2016 में जो टेट हुआ था उसके कुछ सिलेबस को लेकर, और लगभग 80 से 90% वही सिलेबस रहेगा आपका। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए लेवल 2, और हम लोग जानते हैं कि पिछला जो 2016 हुआ था, 2016 में जो टेट हुआ था, उस टेट में 2 कैटेगरी में बांटा गया था। एक साइंस पेपर था और दूसरा सोशल साइंस। साइंस वाले वैसे लोग भर सकते थे जो बीएड किए हैं और ग्रेजुएशन में कोई साइंस पेपर से ऑनर्स वगैरह किए हैं, तो वो साइंस टीचर बनते थे। और जो आर्ट्स पेपर से ग्रेजुएशन किए हैं, ऑनर्स किए हैं, वो सोशल साइंस में। तो जैसा कि आप लोग को पता है पूरा डिटेल से कि अब थोड़ा सा बदल भी गया है। सीडीपी 20 का, मैथ 50 का और विज्ञान भी 50 का, हिंदी इंग्लिश मिलाकर 40 होगा, या फिर हिंदी उर्दू और इंग्लिश 40। इससे संबंधित हम वीडियो डिटेल से बनाए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं। हम यहाँ पर टॉपिक बात करेंगे लेवल 2 का सिलेबस साइंस पेपर का। साइंस पेपर में क्या होगा कि बाल विकास तो सेम रहेगा, जो 1 to 5 का सीडीपी है, 1 to 5 का बाल विकास है, वो भी आपको हम लेवल 1 में पूरा डिटेल से इसका लिखा दिए कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आएंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग साइंस पेपर से देखते हैं। पहले मैथमेटिक्स देखते हैं, गणित। गणित में नंबर सिस्टम ये 1 to 5 में भी था और यहाँ भी है। नोइंग आवर नंबर्स यानी संख्या की पहचान, संख्या पहचान। तीसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात। चौथा साइमेट्री यानी सममिति। अब 5वां है प्लेइंग विथ नंबर्स, अंकों के साथ खेलना। और छठा है निगेटिव नंबर्स एंड इंटीगर्स यानी ऋणात्मक संख्याएं और पूर्णांक। अगला है फ्रैक्शंस एंड एक्सपोनेंट्स यानी गुणनखंड जिसको कहते हैं हम लोग। क्यूब रूट यानी घनमूल। नवा है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि, ये मैथ का टॉपिक है। डाटा हैंडलिंग स्टैटिक्स यानी डाटा हैंडलिंग यानी आंकड़ों का मैनेजमेंट जो कहते हैं आप कैसे करेंगे। कंस्ट्रक्शंस यानी जियोमेट्री जो स्केल वगैरह से बनाते थे हम लोग, उसके आधार पर कुछ प्रश्न रहेंगे आपके। सर्किल यानी वृत्त। स्पेयर यानी गोला। कोन शंकु। सिलेंडर बेलन। ट्रायंगल त्रिभुज। रेक्टेंगल चतुर्भुज। और अलजेब्रा यानी बीजगणित, बीजगणित से भी प्रश्न रहेगा। अब देखिए ये तो था मैथ का, कि मैथ ये पिछले 2016 में जो हुआ था ये उसी का सिलेबस है। और लगभग 80 से 90% आपका सिलेबस हो ना हो 100% सिलेबस वही रहेगा मैथ का। तो और आप अभी से मैथ की तैयारी शुरू कर दें। अब उसमें 1-2 चैप्टर कुछ जुड़ जाए, कुछ हट जाए, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये आपके बेसिक टॉपिक्स होंगे, तो आप इसके आधार पर अभी से तैयारी करें। अगला है साइंस पेपर से देख लेते हैं हम लोग। साइंस में द स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु संरचना। दूसरा है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज यानी जीवित जीव, सूक्ष्म जीव और रोगों की दुनिया। तीसरा है एसिड्स बेस एंड साल्ट्स यानी अम्ल क्षार और लवण। चौथा है द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। साइंस, ये साइंस पोर्शन जो है ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों पोर्शन से मिलाकर 2016 में पूछा गया था। अगली बार तो कर दिया है कि आप 5 भाग में बांट दिया। गणित तो आपका नेसेसरी 50 नंबर का रहेगा। उसके बाद मैथ छोड़ के आपको 2 पेपर साइंस का लेना होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री लें, बायो केमिस्ट्री लें, या फिर बायो फिजिक्स लें। तो इस तरह 2 सब्जेक्ट आपको साइंस से पेपर से चुनना होगा, और मैथ आपका नेसेसरी कर दिया। इससे संबंधित आप वीडियो वहाँ पर जाकर डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं, पूरा डिटेल से बताया हुआ है। द यूनिवर्स ब्रह्मांड।
मटेरियल्स ऑफ डेली यूजेस यानी दैनिक उपयोग की सामग्री, फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यानी भोजन उत्पादन एवं प्रबंधन, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स धातु व अधातु, क्लीनिंग फूड यानी साफ सुथरा भोजन, मूविंग थिंग्स पीपुल एंड आइडियाज यानी गतिशील वस्तु, लोग और विचार। 10वां है सोर्सेस ऑफ फूड भोजन के स्रोत, कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी भोजन के पोषक तत्व, भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, रुक्षांश, विटामिन, लवण, खनिज, ये सब पाए जाते हैं उसका ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अगला है चेंज ऑफ मैटर्स यानी पदार्थ का परिवर्तन। अगला है वर्क्स एंड एनर्जी यानी कार्य और ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। 14वां नंबर है नेचुरल फेनोमेना यानी प्राकृतिक घटनाएं। 15वां है मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म यानी चुंबक एवं चुंबकत्व। अगला इलेक्ट्रिक करंट सर्किट्स यानी विद्युत प्रवाह और सर्किट। पैडागोजिकल इशू, कुछ पैडागोजिकल शैक्षणिक मुद्दे रहेंगे, वहाँ से एक आध प्रश्न रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, 1-2 प्रश्न रहेगा। नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक स्रोत। अगला है एनवायरमेंटल कंसर्न रीजनल एंड नेशनल, पर्यावरणीय चिंता यानी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यावरणीय चिंता है ये भी रहेगा टॉपिक में। अगला है सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत, पॉल्यूशन प्रदूषण, दर्शन, सूर्य। ये था आपका साइंस से। और आपको एक सलाह देते हैं कि ये जितने भी टॉपिक हैं, यदि आपके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई संसाधन नहीं है पढ़ने का, तो या पढ़ने का है भी तो एकदम एनसीईआरटी बुक जो है, एनसीईआरटी की किताब 6 to 8 एकदम आपको मिल जाएगा। और 2 क्लास और जोड़ दीजिएगा, 10 तक कर दीजिएगा ना, तो आपका जो है ना स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सलाह रहता है कि एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम होता है और जितने भी एग्जाम होता है एनसीईआरटी से प्रश्न रहता ही है। तो आपको ये सारे टॉपिक्स साइंस के भी मिल जाएंगे। साइंस का टॉपिक जितना है धातु अधातु ये सब आपको 6 to 10 मिल जाएगा। तो आप अभी से तैयारी करने के लिए बुक जमा करें या कहीं जुगाड़ कर लें और फिर एक एक नोट्स बनाएं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आइए अब सोशल साइंस का कुछ जो सोशल साइंस का 2016 में हुआ था उसके आधार पर उसके सिलेबस की चर्चा कर लें। ये लेवल 2 यानी सामाजिक अध्ययन जो JTET 2022 में इसका संभावित सिलेबस क्या होगा, ये हम JTET 2016 में हुआ है जो उसके आधार पर हम एक अनुमानित यानी संभावित वीडियो बनाए हुए हैं, संभावित सिलेबस है। तो आइए हिस्ट्री से देखते हैं हम लोग। हिस्ट्री यानी इतिहास में जो है सोशल साइंस में आपका न्यू किंग एंड किंगडम्स यानी नए राजा और राज्य। दूसरा है सुल्तान्स ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली के सुल्तान। तीसरा है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद का भारत यानी आज़ादी के बाद का भारत। अगला है कल्चर एंड साइंस यानी संस्कृति और विज्ञान। 5वां है रीजनल कल्चर यानी क्षेत्रीय संस्कृति। 6ठा है सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन। 7वां है क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर यानी एक साम्राज्य का निर्माण। देखिए आप जितने भी सिलेबस देख रहे हैं, चाहे वो गणित के हो, विज्ञान के हो या फिर सामाजिक विज्ञान का जो भी है, इतिहास हो, भूगोल हो, नागरिक हो, ये सब आपका 6 to 8 का सिलेबस है। 6 to 8 का जो बुक है ना, उसी बुक से है। आप चाहें तो साइंस वाले साइंस बुक से, मैथ वाले मैथ से, साइंस और मैथ वाले मैथ और साइंस पढ़ लें, और सोशल साइंस वाले जो 6 to 8 हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी चलता है उसको ज़रूर पढ़ें, आपके लिए बहुत रामबाण साबित होगा। अगला है द फर्स्ट सिटी यानी प्रारंभिक नगर। अर्ली स्टेट्स यानी आरंभिक राज्य। अगला है कॉन्टैक्ट्स विथ डिस्टेंट लैंड्स यानी दूरस्थ भूमि के साथ संपर्क। लोग कैसे कैसे इतिहास में एक दूसरे के संपर्क में आए, दूर दराज के लोगों से कैसे मिलना जुलना हुआ, तो इससे संबंधित आपको कहीं पर भी मिलेगा ही नहीं। ये आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का जो बुक होगा 6 to 8 उसी हिस्ट्री में मिलेगा। पॉलिटिकल डेवलपमेंट राजनीतिक विकास।
फिर है द अर्लीस्ट सोसाइटीज़ यानी सबसे पुराने साम्राज्य। अगला है द नेशनलिस्ट मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन जो आज़ादी के क्रम में जितने भी आंदोलन हुए उस आंदोलन से संबंधित है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड 58 यानी 1857-58 की क्रांति। अगला कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ यानी उपनिवेशवाद और जनजाति समाज। उपनिवेशवाद क्या होता है कि जिस समय हमारा देश गुलाम था तो उस समय अंग्रेज लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, तो उसी को कहते हैं उपनिवेशवाद। जितने क्षेत्र पर उसने शासन किया उसको उपनिवेशवाद कहा गया। अगला है रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, ग्रामीण जीवन और समाज। अगला है वोमेन एंड रिफॉर्म्स, महिला और सुधार यानी सशक्तिकरण भी कह सकते हैं, महिला और सुधार या सशक्तिकरण। अगला है चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम यानी जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ। हमारे समाज में जो जाति व्यवस्था है उसकी चुनौतियाँ क्या क्या है। अगला है द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर यानी कंपनी पावर यानी जो अंग्रेज लोग अपना कंपनी बनाई इसका पावर कैसे कैसे बढ़ा, कैसे इस्टेब्लिश्ड हुआ। अगला है द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स यानी पहले किसान व चरवाहा यानी प्रारंभिक किसान जो कब बने, फिर चरवाहा लोग। अगला है ज्योग्राफी से हम लोग देख लेते हैं, ज्योग्राफी से भी। और आपको बता दें कि आपको ये सारे तैयारी हम सभी सब्जेक्ट चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ईवीएस हो, सीडीपी हो और फिर जाके आपका सिविक्स हो, ये सबका वीडियो हम धीरे धीरे बना रहे हैं। जो नए लोग इसको देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जे टेट आते आते आप हमसे जुड़ जाएं और एक सिस्टमैटिक रूप से आप अपने आप को तैयार कर सकें और हम भी कोशिश करेंगे कि तैयारी करवाएं। ज्योग्राफी से देख लेते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन यानी कैसे स्थापित हुआ, परिवहन, संचार यानी मानव पर्यावरण। अगला है प्लानेट अर्थ इन द सोलर सिस्टम यानी ग्रह सौर मंडल में पृथ्वी। अब देखिए सौर मंडल में सिर्फ पृथ्वी को ही नहीं पढ़ना है, यहाँ ग्रह भी दे दिया तो ग्रह पूरे पढ़ना है हम लोग को। अगला है द एनवायरनमेंट इन इट्स टोटलिटी, नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण समग्रता, प्राकृतिक व मानव पर्यावरण, प्राकृतिक व मानव पर्यावरण। अगला है रिसोर्सेस टाइप्स, नेचुरल एंड ह्यूमन यानी संसाधन के प्रकार, प्राकृतिक व मानव के रूप में जो संसाधन होगा उसके बारे में। अगला है एयर यानी वायु। छठा है वाटर। सातवां है एग्रीकल्चर। आठवां है द ग्लोब यानी ग्लोब। देखिए ये आपको ज्योग्राफी का अधिकतर वीडियो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उस वीडियो को आप देख भी सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सोशल साइंस का यानी जो टॉपिक है एक सामाजिक व राजनीतिक जीवन, जिसको हम लोग सिविक्स कहते हैं, नागरिक भी कहते हैं। तो सिविक्स से देखते हैं हम लोग क्या क्या टॉपिक रहेगा आपका। सिविक्स से आपका टॉपिक रहेगा द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। दूसरा अनपैकिंग जेंडर यानी लिंग भेद। तीसरा है स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार। चौथा है अंडरस्टैंडिंग मीडिया, मीडिया की समझ। मीडिया किसको कहते हैं, जैसे न्यूज़ वाला सब होता है, न्यूज़पेपर वगैरह, जिससे यानी जिस एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक किसी भी प्रकार का समाचार वगैरह जाए तो उसको कहते हैं हम लोग मीडिया। तो मीडिया की समझ। पांचवा है पैडागोजिकल इशू यानी सोशल साइंस का जो पैडागोजिकल इशू है, शैक्षणिक मुद्दे हैं, उसको भी एक जोड़ा गया है एक टॉपिक पैडागोजी से। सिर्फ एक एक टॉपिक आप देखते होंगे कि चाहे साइंस हो, मैथ हो या फिर हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, एक एक रहता है। उसमें ज़्यादा प्रश्न सी टेट की तरफ 50% नहीं रहता है, तो घबराने की ज़रूरत है नहीं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी संसदीय सरकार। द जुडिशियरी यानी न्यायपालिका। आठवां है सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड यानी सामाजिक न्याय और सीमांत यानी इसको कहते हैं मार्जिनलाइज्ड मतलब होता है हाशिए पर। हमारे समाज के लोग जो हैं, कुछ लोग हाशिए पर चले गए हैं यानी मुख्य धारा में, विकास के मुख्य धारा से दूर हट गए हैं, तो उसी को सीमांत कहा जाता है। इससे संबंधित वीडियो हम डाल देंगे, आप जरूर जुड़ जाएं हमसे। अगला है लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार जो पंचायती राज है, नगर पालिका है, तो उससे रहेगा क्वेश्चन आपका। मेकिंग ए लिविंग यानी जीविका चलाना, कैसे लोग जीविका चलाते हैं।
अगला है डेमोक्रेसी यानी जनतंत्र या लोकतंत्र, और लास्ट है डाइवर्सिटी यानी विविधता की समझ। तो ये था सोशल साइंस और साइंस का 6 to 8 का सिलेबस। एक चीज़ और बता दें आप लोग को कि जो है ये 1 to 5 जो इंटर करके डीएलएड किए हैं या फिर आपका बीटी जिसको कहते हैं 2 वर्षीय ट्रेनिंग किए हैं, तो वो लोग 1 to 5 भर सकते हैं। और 6 to 8 जो है जो इंटर करके ग्रेजुएशन करके डीएलएड किए हैं या डीएलएड करके फिर से ग्रेजुएशन कर लिए हैं, वो 6 to 8 में भर सकते हैं। इसके अलावे जो ग्रेजुएशन करके बीएड किए हैं तो बीएड वाले भी भर सकते हैं 6 to 8 में, यानी जिसका साइंस पेपर है ग्रेजुएशन में तो वो साइंस लेंगे, और जिसका आर्ट्स है तो वो सोशल साइंस लेंगे। चूँकि सीटेट अब इस बार जो है 2021-22 का जो सीटेट हुआ तो इसमें आपका बीएड वाले को भी 1 to 5 में भरने का मौका दिया गया। तो ये चलते रहता है, कभी 1 to 5 में भरने का बीएड वाले को मौका देता है, कभी नहीं देता, हटा देता। अब देखते हैं झारखंड सरकार क्या करती है। तो इससे संबंधित जो भी अपडेट होगा आपको पहुंचाते रहेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय झारखंड, जय जवाहर।